हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभुपाद अब दिल्ली आ गए हैं। और पहले तो उनको प्रॉब्लम आ रहा था कि कैसे जाएंगे, क्योंकि टिकट का थोड़ा सा इशू हो रहा था। तो उन्होंने श्रीमती मुरारजी को रिक्वेस्ट किया। तो वो बोले कि ठीक है, वो प्रभुपाद के लिए एक टिकट के लिए राजी हो गए। लेकिन बाद में वो बोले कि कीर्तनानंद भी उनके साथ जाएंगे। फिर दो टिकट का अरेंजमेंट हो गया। और फिर वो लोग लंदन होते हुए दिल्ली आ गए हैं। तो अभी आने के बाद प्रभुपाद का दिल्ली में कुछ ऑटो वाले को लेकर कुछ छोटा मोटा इशू हुआ था, वो बताया था आपने। फिर उनका कुछ प्रोग्राम है। तो अभी तो उनका हेल्थ इतना अलाउ नहीं कर रहा है, तो वो बोल रहे हैं कि कीर्तनानंद जो है वो उनके ब्याह में प्रोग्राम को करेंगे। पूरा एक्साइटमेंट है कि देखना चाहते हैं कि वो कैसे कीर्तन करेंगे, मतलब ऐसा कुछ कुछ बताया था आपने कल। लास्ट में हमने क्या देखा? हरे कृष्णा प्रभु, आपने बोला था ना उनके डिसाइपल खुद ही मतलब 4 प्लेसेस में प्रीचिंग करने का मतलब हाँ, मैं डिफरेंट हमने कल प्लेस। लास्ट में ये देखा था कि कीर्तनानंद को बहुत जल्दी। सन्यास बना दिया गया। सन्यास, अच्छा। फर्स्ट सन्यासी disciple of Srila Prabhupada, Kirtananand Swami. This is a photo from him after some years. ठीक है, आई थिंक 10-15 साल अच्छा। बाद की ये फोटो है उनकी। ठीक है, एंड दिस इज अ फोटो ऑफ हिम विद प्रभुपाद इन हिज मच यंगर डेज। ठीक है, तो कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। कुछ प्रभुपाद के एक दो डिसाइपल मॉन्ट्रियल चले गए थे, मॉन्ट्रियल में यानी कि कनाडा। और वहां पर उन्होंने एक सेंटर स्टार्ट कर दिया था इसी बीच। अब अच्युतानंद एंड एक डिसाइपल है रामानुजा प्रभुपाद के, ये लोग अमेरिका से आ गए थे। बाद में कुछ दिन बाद ये लोग भी प्रभुपाद के साथ जुड़ गए। कीर्तनानंद की आई थिंक इस बुक में मेंशन नहीं है, बट मोस्ट लाइकली बिकॉज ऑफ द वेदर वो वापस चले गए होंगे घर और ये लोग उनके जगह आ गए। ठीक है, सो अच्युतानंद रामानुज ये प्रभुपाद के साथ उनको दिल्ली में ज्वाइन करते हैं और कोलकाता जाते हैं। प्रभुपाद अपने फैमिली के घर जाते हैं, सिस्टर्स फैमिली टू बी प्रिसाइज। और वहां पर उनका स्टेशन में, बिकॉज ही वॉज अ फेमस सन्यासी जब वो छोड़ के गए थे, तो गोस्वामी मठ के कुछ, गोस्वामी मठ मस्ट बी अनदर ब्रांच ऑफ गौड़िया मठ। वहाँ के कुछ डेवोटीज ने उनका स्वागत किया था, 50 पीपल। और उसके बाद प्रभुपाद मायापुर जाते हैं, बेसिकली नवद्वीप जाते हैं। उधर प्रभुपाद के कुछ गॉड ब्रदर्स थे, श्रीधर महाराज, वो उनका स्वागत करते हैं। मतलब वो और उनके जो डिसाइपल्स हैं उनसे मिलने जाते हैं। फिर प्रभुपाद को एक उनके गॉड ब्रदर ने संन्यास इनिशिएशन दिया था, आपको याद है? संन्यास इनिशिएशन तो उनको गुरु के डिसअपियरेंस के बाद मिला था। वीपी केशव महाराज, इनका अपना एक मठ था देवानंद मठ, तो वहां पर एक प्रोग्राम भी होता है। आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, बीपी केशव महाराज का बर्थडे, जो उनके डिसाइबल्स के लिए व्यास पूजा होगा, उनका बर्थ एनिवर्सरी आता है। सो उसी दौरान एक बड़ा प्रोग्राम था। हफ्ते भर रुके प्रभुपाद नवद्वीप में, जिसमें श्रीधर महाराज के वहां पे भी कुछ दिन रुके, फिर बाकी कुछ दिन केशव महाराज के साथ रुके। एंड बहुत कॉन्वर्सेशन हुआ। अच्युतानंद और के जो रामानुजन, इनको भी एक इनके लिए एक नया एक्सपीरियंस था लाइफ में। इनके जैसे लोग बहुत सारे होते हैं इंडिया में, इन लोगों ने यहाँ आकर देखा डेवोटीज। बट प्रभुपाद अच्युतानंद को बोलते हैं कि, बिकॉज अच्युतानंद ने पूछा कि कुछ कुछ चीजों में आप लोगों के बीच में डिसएग्रीमेंट्स भी थी, जैसे आप चाहते थे कि वो लोग हेल्प करे, आप लोगों के गुरु का सेम मिशन है, उसमें आगे हेल्प करे प्रभुपाद के साथ। बट उनका अपना ही एक इंस्टीट्यूट था जिससे वो अलग नहीं होना चाहते थे, जिसमें जिसका उनके पास एक लीडरशिप भी था, इंडिपेंडेंस था। तो प्रभुपाद ने बोला, एनीवे दिस इज ऑल बियॉन्ड यू, मतलब ये सब चीजों में तुमको ध्यान नहीं देना है। डू नॉट हैव एनी इल फीलिंग्स टुवर्ड्स एनी ऑफ माय गॉड ब्रदर्स बिकॉज दे आर ऑल ग्रेट सोल्स। देयर आर जस्ट सम डिफरेंसेस ऑन प्रीचिंग एंड स्प्रेडिंग। तरीके अलग होंगे लेकिन उनका भी वही मकसद है कि प्रीचिंग हो, हमारा भी वही मकसद है। इवन इन योर माइंड डू नॉट फील एनी इल विल टुवर्ड्स देम, लेकिन एट द सेम टाइम डू नॉट मिक्स वेरी थिकली ऑल्सो विद देम।
अच्छी तरह हम सजेस्ट करते हैं, शायद अगर आप लोग दोनों के क्वालिटीज कंबाइन होते, उनका उनका कुछ इंटेंशन, आपका कुछ इंटेंशन कंबाइन होता, तो शायद बेस्ट होता। देन प्रभुपाद सेड, यस नाउ यू हैव अंडरस्टूड मी। मतलब मिल के काम करने में ही भलाई है। ठीक है। सो हो सकता है ना, एक ही इंस्टीट्यूशन के दो लीडर के बीच में हर ओपिनियन मैच नहीं होगा। हाउ इज इट पॉसिबल? इवन सबसे मतलब बहुत अच्छा प्यार करने वाला पति और पत्नी के बीच में भी हर ओपिनियन मैच नहीं करता। या दो भाई, या दो बहन, या दो बेस्ट फ्रेंड, या माँ बाप, कैसे दो लोगों के बीच में मैच कर सकता है? और कलयुग का नाम ही है, कलयुग मीन्स द युगा, द एज ऑफ क्वारल, डिसएग्रीमेंट्स, राइट? सो बट हमको उसमें वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद वार्न कर रहे हैं इस चीज को लेकर। देन दे कम बैक टू कैलकाटा, सिस्टर्स हाउस, वहां पर रहते हैं। प्रभुपाद सोचे कि मैं जाऊंगा। बचपन में एक मंदिर था, आपको याद है? एकदम जब वो छोटे से बच्चे थे तब वो जाते थे। हमारी कहानी वहीं से शुरू हुई थी। सोचे वापस मैं विजिट करने जाता हूँ, बट उनको बहुत दुख हुआ कि अब जो है बस वहां पर पेड ब्राह्मण्स, थोड़ा बहुत दक्षिणा, सैलरी बेसिकली, या मैं अपने शब्द में उसको भीख बोलता हूँ, वो लेते थे ये ब्राह्मणस। और आते थे, अपना थोड़ा बहुत पूजा पाठ करके चले जाते थे, जस्ट लाइक अ 9 to 5 जॉब। एंड वो ग्लैमर, वो इम्पोर्टेंस रहा ही नहीं उस पूरे कॉलोनी के लिए, उस मंदिर का, जो प्रभुपाद के बचपन में आज से 70 साल पहले होता था। आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिया इज चेंजिंग, बंगाल इज लूजिंग इट्स सिविलाइजेशन। Prabhupada observed that Krishna consciousness is dying in India, dying from neglect. कोई कोई हमको सप्रेस नहीं कर रहा है, हम खुद ही अपने आप अपने कल्चर से भाग रहे थे। एटलीस्ट इट वॉज डाइंग हियर इन कैलकाटा एंड इन मेनी अदर प्लेसेस इन इंडिया, इवन इन वृंदावन। impersonalist philosophy prevail कर रही थी. A grand old temples had become residences for pigeons, monkeys, dogs, and all of their shits. Sad as it was, it only reinforced Prabhupada's conviction of the need to return to the fertile ground in the West. ये fertile word यहाँ पे बहुत special है, क्यों? आगे बढ़ते हैं। Although here in India the spirit of devotion was dying, in the West it was just beginning to grow. वृंदावन से ज्यादा वृंदावन वासी न्यूयॉर्क वाले लगने लगे थे, टू बी प्रिसाइज those disciples. San Francisco, Montreal, Boston. If pure Krishna consciousness was dying in India, why shouldn't it be not be transplanted to the fertile West? Fertile word का मतलब समझते हो आप? मैंने बोला था ना, भक्ति मतलब खेती होता है, खेती। और अब जमीन कहीं और उपजाऊ हो गई है, तो ठीक है, इस पौधे को निकाल कर वो उपजाऊ जमीन पे लगा देते हैं हम लोग, वहां पे ज्यादा उगेगा ये। और वहां फ्लरिश होने से क्या होगा मालूम है? ये इंडियंस वापस भक्ति लाइन में आ जाएंगे, बिकॉज वी आर बेंट ऑन फॉलोइंग द वेस्ट। And now, when we will see the materially advanced Americans taking to Krishna consciousness, we will reevaluate our own culture. Prabhupada saw a Krishna consciousness revolution beginning in the United States more than in India. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब इनके मिशन में आगे हेल्प कौन करेगा? केशव महाराज मरने ही वाले हैं, डेथ बेड पे है, वो खुद ही बोल रहे हैं। श्रीधर महाराज का शरीर बुढ़ापे में इतना कमजोर है कि वो चल के बाहर नहीं आ सकते, दूसरे देश में जाना तो दूर की बात है। Who else? और मोस्ट इंडियंस were impersonalists, या नॉन डिवोशनल योगीज, या डेमिगॉड वर्शिपर्स। और प्रभुपाद अपने बचपन में जो जेठी के सामने रोज आते थे, वहां खड़ा होकर सोच रहे हैं ये बात। और अच्छी तरह हमने रामानुज को बता रहे हैं कि कैसे बचपन में मैं यहाँ आता था। और अब मुझे यही लग रहा है कि अकेले ही सही, मुझे पूरे विश्व में कृष्णा कॉन्शियस का प्रचार करना ही पड़ेगा, अगर कोई मदद करने आएगा तो भी। और तो उनके पास उनके डिसाइपल्स, उनके एक्सेंस में इंडिपेंडेंटली नए नए शहरों में नए नए सेंटर्स खोल रहे हैं। बट अब उनको फील हो गया कि इंडिया में रह के ज्यादा दिन मतलब नहीं है, वापस जाना पड़ेगा अमेरिका में और उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। नाउ मलिक्स जो है, मतलब उस एरिया के जो बंगालीज थे, जो प्रभुपाद को बचपन से जानते थे, उनके लिए प्रभुपाद मोर लाइक अ रिलेटिव थे, लेस लाइक अ स्पिरिचुअल लीडर। उनको वो लोग मतलब दादा, जैसे जैसे भाई, भाई साहब, उस भाषा में बुलाते थे, ना कि कोई गुरुजी, कोई महाराज, कोई सन्यासी है, कोई बाबा है, नॉट लाइक दैट। ठीक है। सो काफी इनफॉर्मल थे उनके साथ। जस्ट अ मेंशन फ्रॉम द ऑथर। आपने इंग्लिश में एक कहावत सुना है, फ्लाइंग टू क्लोज टू द सन?
आपने इंग्लिश बोल के एक लैंग्वेज के बारे में सुना है? इंग्लिश बोल के लैंग्वेज, हाँ हाँ। तो इसमें कभी सुना है एक मुहावरा, फ्लाइंग टू क्लोज टू द सन? हमको नमक और आग चाहिए कि नहीं जिंदा रहने के लिए? नमक और आग नहीं चाहिए? ये चाहिए खाना प्रभु। खाए हो, डिनर किए हो? चाहिए ना? अगर माइनस हो गया नमक और आग तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे खाने के हिसाब से। लेकिन जरूरत से ज्यादा नमक और जरूरत से ज्यादा आग भी, जला हुआ भी हमको नहीं चाहिए। मतलब बैलेंस चाहिए, बैलेंस में। तो वैसे ही हम, जैसे मैं अपने भाषा में बोलता था ना कि हमें अपने औकात में रह के भक्ति करनी चाहिए। ये मलिक्स की बात बाद में करेंगे, पहले जो सबसे पहले शुरू में मैंने आपको कीर्तनानंद स्वामी की फोटो दिखाई थी, उनका फॉल डाउन हो गया था आगे चल के। ही इज नो मोर दैट इस्कॉन स्वामी, वी आर रीडिंग अबाउट हिज द हिस्ट्री राइट नाउ। ही इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड आल्सो राइट नाउ। सो उनका फॉल डाउन हो गया था। प्रभुपाद के जाने के बाद तो बहुत लोग का हुआ, बट ये स्पेशल केस है इनका, प्रभुपाद के टाइम पे ही फॉल डाउन हो गया था। अपने आप को इन्होंने एक नया प्रभुपाद का सक्सेसर घोषित कर दिया है। लविंग द टाइटल्स। अब मेरा ये टाइटल होगा, अब ये टाइटल मुझे चाहिए, समथिंग लाइक दैट। एंड he tried to snatch the institution of ISKCON independently अपने हिसाब से, becoming the new supremo leader. Then after some things he tried, Prabhupada finally again forgave him, and he again came back to the movement. But after Prabhupada's passing, again he fell down, again he left. And then there were serious charges against him as well. He had to go to prison. So उनका fall down हो गया. Now यहाँ पर हम देखते हैं मलिक, ओके दे माइट नॉट बी डिसरेस्पेक्टफुल बिकॉज वी डोंट नो, बुक में कुछ खास नहीं लिखा है, बट एक एग्जांपल हमको डिस्कस करने का मौका जरूर मिलता है इन दो इंसिडेंट से कि वी शुड नॉट फ्लाई टू क्लोज टू द सन। मतलब वी नीड सन टू सर्वाइव। प्रभुपाद को जब धूप मिला तब प्रभुपाद थोड़े इंप्रूव हुए, राइट? लेकिन ज्यादा करीब आकर जल जाएंगे। तो इतना डिस्टेंस बना के रखना है कि हमारा एक शंका भी बना रहे और हम बहुत इनफॉर्मल नहीं हो जाए। अगर हमें ऐसा लगता है कि हम अभी रेडी नहीं है एक बहुत गुरु के साथ बहुत पर्सनल लेवल पे एक रिलेशनशिप बनाने का, तो थोड़ी दूरी बना के रखनी चाहिए जहां तक हमको लगता है कि हम रेस्पेक्ट कर पा रहे हैं। और धीरे धीरे अपने आप को ग्रेजुअली एलिवेट करना चाहिए कृष्णा कॉन्शियसनेस में। क्योंकि हम जितना जल्दी ऊपर चढ़ते हैं, माया उतना ज्यादा हमारा टेस्ट लेती है। फॉल डाउन तो बहुत होते हैं, ये हमारा पहला केस है तो अभी मैं एक्सक्लूसिवली इसको मेंशन कर रहा हूँ। अभी कल ही हम डिस्कस कर थे ना, प्रभुपाद का एक इनिशिएटेड डिसाइपल था रविंद्र स्वरूप, आई थिंक ही आल्सो लेफ्ट, राइट? बट दिस इज अ स्पेशल केस, संन्यास लेने के बाद भी ही लेफ्ट, एंड ही डिड नॉट टेक्निकली लीव, ही वाज ट्राइंग टू एस्टैब्लिश हिज ओन कल्ट. So Prabhupada could see there are many different occasions where some disciples are trying to take over ISKCON in a way. इसलिए प्रभुपाद ने फिर एक चीज स्टार्ट किया, अपने आप को फाउंडर आचार्य बुलवाना शुरू कर दिया। इस्कॉन में फॉर्मली ऑफिशियली उनका क्या, प्रभुपाद क्या है, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य है। फाउंडर भी है और मेन आचार्य है बिकॉज ही इज द फाउंडिंग फादर। अभी मैं बताता हूँ कि क्यों ये चीज करना जरूरी था, एक और रीजन, एंड देन वी कैन एंड द सेशन। बाकी का डिस्कशन हम कल करेंगे। जब मैं यंग था, मतलब अभी भी हूँ, जब मैं बहुत छोटा था तो कोई एक पर्टिकुलर एबीसी कोई प्रभु जी थे, ठीक है, जिनको सोशल मीडिया में मैं बहुत लाइक करता था, उनको बहुत फॉलो करता था। अ, जो भी है उनका कंटेंट देखना ज्यादा अच्छा लगता था मुझे। एंड एक दिन एक बहुत सीनियर वैष्णव ने, आई एम थैंकफुल टू हिम, उन्होंने बोला, उन्होंने मुझे कॉशियस भी किया, ठीक है, कॉशियस करना जरूरी होता है ना, कॉशियस किया कि सब ठीक है बट डोंट फॉरगेट द रोल ऑफ प्रभुपाद। प्रभुपाद के कॉस्ट, जैसे कृष्णा के कॉस्ट पे किसी डेमिगॉड की पूजा नहीं करनी चाहिए, वैसे ही प्रभुपाद के कोई शिष्य है या ग्रैंडसन शिष्य है, तो प्रभुपाद के कॉस्ट पे किसी को प्रेफरेंस नहीं देना है। ऑलवेज रिमेंबर द पोजिशंस दे होल्ड, कौन सुपीरियर है और कौन प्रेडिसेसर है। बिकॉज जब वो जो मुझे गाइड कर रहे थे इस बारे में,
जब वो यंग थे मेरे एज के, तब एक उस जमाने का कोई बहुत फेमस गौड़ गोपाल दास, उस जमाने का एक फेमस अमोगलीला प्रभु हुआ करते थे 1980s एंड 90s, बहुत फेमस कोई, जब सोशल मीडिया तक नहीं था। लेकिन अगेन उनको भी माया ने पकड़ लिया, जैसे कीर्तनानंद स्वामी के साथ हुआ। ही इस्कॉन छोड़िए, वैष्णविज्म छोड़िए, उन्होंने वो वो निराकारवादी बन गए। समझ रहे हो? भगवान के फॉर्म में मानना, मतलब क्लीन बोल्ड कर दिया माया ने उनको। तो क्या हुआ, ये है इंपॉर्टेंट बात। हुआ ये कि उनके जितने भी फॉलोअर्स थे ना, जिनको उनका लेक्चर सुनना बहुत अच्छा लगता था, मोर देन भक्ति सिद्धांत सरस्वती और मोर देन प्रभुपाद फॉर दैट मैटर, जब वो छोड़े और किसी अन्य मायावादी संस्था को ज्वाइन कर लिया, तो वो उनके साथ हजारों हजारों फॉलोअर्स भी छोड़कर ज्वाइन कर लिया। समझ रहे हो? जबकि वो कुछ थे नहीं, वो ना कोई फाउंडर थे, ना वो कोई आचार्य थे, ना वो कोई सन्यासी थे। वो सिंपली एक प्रीचर थे जिनको बहुत अच्छे से बोलना आता था, समझाना आता था। अभी आप लोग, मतलब मैं अपने आप को इस योग्य नहीं समझता, लेकिन भगवान की कोई प्लानिंग है कि आप लोग अपना फेथ मुझ पे रख रहे हो, कि मैं जो बोल रहा हूँ आप लोग आंख बंद करके मान रहे हो। यहाँ आपके सामने वो किताब तक नहीं है, मैं किताब से कुछ कॉपी पेस्ट करके यहाँ डॉक्यूमेंट में डाला हूँ, और मैं बोल रहा हूँ, अपना इंटरप्रिटेशन दे रहा हूँ, और आप सुन रहे हो और आप मुझ पर भरोसा कर रहे हो। आपको कहीं ना कहीं लगता होगा कि ये 23 साल का लड़का जो बोल रहा है, कुछ ना कुछ बात सही बोल रहा है। सही इन द सेंस सच बोल रहा है। ठीक है? अगर कल को मैं दूसरे इंस्टीट्यूशन में भाग जाऊं, कल को अगर मुझे लगे इस्कॉन बेकार है, इस्कॉन छोड़िए, ये वैष्णविज्म का कंसेप्ट ही बेकार है, मैं मायावादी बन जाऊं, और फिर मैं आपको अपना लॉजिक देने लग जाऊं, और फिर आप भी सोचो कि हाँ, इसी को तो इतने साल से सुन रहे हैं, यही ठीक ही बोल रहा होगा ये, आपको नहीं लगता ये बहुत डेंजरस ट्रेंड है? आपने अपनी चाबी मेरे हाथ में दे दी। इसीलिए हर लेक्चर के समय शुरू में हम लोग प्रभुपाद, बिकॉज इस जगत गुरु, हम उनका प्रणाम मंत्र बोल के स्टार्ट करते हैं। एंड हर इस्कॉन का कोर्स, इसमें ऑफिशियली देयर इज नथिंग कॉल्ड टीचर, इस कोर्स का टीचर है ये, फैसिलिटेटर वर्ड यूज होता है, टीचर इज प्रभुपाद ओनली। जैसे दिस इज अ सेशन, आई एम नॉट द टीचर हियर, आई माइट बी द मॉनिटर ऑफ द क्लासरूम बाय गॉड्स ग्रेस, बट द टीचर इज प्रभुपाद। इफ वी डोंट फॉलो दिस ट्रेंड केयरफुली, तो बहुत डेंजरस हो जाएगा। आजकल यही हो रहा है। एक आदमी इतना फेमस हो गया, माता जी माता जी माता जी, और ये वो प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी, कि जब वो अगला, अगर वो एक दिन कल को छोड़ देना इस्कॉन, लोग भूल जाएंगे प्रभुपाद कौन था और इस्कॉन क्या है, और वो उनके लिए वही सब कुछ है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सो डोंट फॉरगेट द एक्सक्लूसिव पोजीशन ऑफ शिला प्रभुपाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कलयुग में देयर आर सो मेनी ग्रुप्स, राइट? So we don't know how to segregate which is authentic, which is not, and we have to be careful in that matter. This is what I meant by flying too close to the sun. कभी कभी हमारा कैपेसिटी नहीं होता है, हमको थोड़ा सा ही भक्ति करना चाहिए। हम जरूरत से ज्यादा अपने आप को ओवर इमोशनल होकर कुछ ज्यादा कर बैठते हैं, उसके बाद क्या होता है, हम कहीं के नहीं रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति का इम्पल्स ही है कि वो शादी करके गृहस्थ लाइफ में उसको भक्ति करना चाहिए, लेकिन वो जबरदस्ती अपने आप को ब्रह्मचारी रखना चाहता है, तो फिर वो कहीं का नहीं रहेगा। वो ना ठीक से ब्रह्मचारी का पालन कर पाया, ना वो ठीक से भक्त बन पाया, राइट? सो अपने कैपेसिटी के हिसाब से। नाउ इन द केस ऑफ प्रभुपाद, यू सी कीर्तनानंद वाज वेरी यंग, नॉट इवन 30 years old आई गेस, जब उनको ये संन्यास दिया गया था। अराउंड 28, 29, 30 years old थे वो। इट्स अ वेरी यंग एज। अभी आगे चल के जीबीसी, जो प्रभुपाद ने सौंप दिया था जीबीसी को इस्कॉन, उन्होंने क्लियर कर दिया कि 40 के एज से पहले विल नॉट गिव संन्यास टू एनी कैंडिडेट, बिकॉज 40 के बाद थोड़ा आदमी सैचुरेट हो जाता है। अभी तो जवानी का जोश रहता है, आग रहता है अंदर, कुछ भी कर सकता है वो इसमें, राइट? एम्बिशियस होता है, या सेक्स सिंपल से हावी हो जाता है उस पर, या ओवर एम्बिशियस हो जाता है, लीडरशिप पोजीशंस ये सब, पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल हो जाता है उसका माइंड। सो दैट्स डेंजरस। प्रभुपाद के एक एक्सेप्शन जरूर है, विच आई कैन वेरी प्राउडली से, माई स्पिरिचुअल मास्टर हिज होलिनेस श्रील जयपताका स्वामी गुरु महाराज। उनको 21 year old के एज में संन्यास दिया गया था, एंड ही स्टिल टुडे अ संन्यास। बहुत फॉल डाउन हुए, यंग केसेस में और भी ज्यादा हुए, बट ये एकमात्र एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है प्रभुपाद का। एंड दीज एग्जाम्पल्स आर वेरी रेयर, सो वी शुड नॉट ट्राई टू बी रेयर। ठीक है?
We should try to follow the generic guidelines of the group. That's it for today. Thank you for giving me a valuable time. शिला प्रभुपाद की जय। बाकी डिस्कशन कल करेंगे। चैप्टर 28 हमारा शायद इंडिया रिविजिटेड पार्ट 2 हो जाएगा। चैप्टर 29 जो होगा ना, उसमें हम लोग एक एक्सरसाइज करेंगे। उस चैप्टर को मैं फैसिलिटेट नहीं करूंगा, उस चैप्टर को आपको आपस में पढ़ना और मैं अटेंड करूंगा, ठीक है? इतना पैराग्राफ ये माता जी बोले कि इतना पैराग्राफ ये माता जी पढ़ के अपना समझाएगी क्या समझ में आया, ऐसे करके 1 या 2 सेशन में 29 खत्म करना, और मैं आप लोगों से सुनना चाहूंगा, ठीक है? सो लेट्स मीट टुमारो। शायद परसों या मे बी नेक्स्ट वीक 29 स्टार्ट होगा, तो मैं आपको बता दूं। श्रीला प्रभुपाद की जय। एनी क्वेश्चंस? हरे कृष्णा प्रभु, मुझे आउट ऑफ दिस बुक एक सवाल पूछना है। वैष्णव संप्रदाय और गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में कुछ डिफरेंस है क्या? उतना नहीं। गौड़िया वैष्णव जनरली जो बंगाल स्पेसिफिक होता है ना, बिकॉज चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ बर्थ लिया। अच्छा, ऑफ्टन पीपल कॉल इस्कॉन अ बंगाली फेथ। It's just history. Chaitanya Mahaprabhu took birth in Bengal appearance, और फिर वो 500 साल तक वहीं से वो एक परंपरा चलता रहा जो स्पेसिफिकली ईस्टर्न इंडिया में था। अगर चैतन्य महाप्रभु गुजरात में बॉर्न होते तो गुजराती धर्म बोलते आप उसको, इसमें कोई वो वैसी बात नहीं है। गौड़िया वैष्णविज्म इज स्पेसिफिकली अबाउट ईस्टर्न इंडिया, बट वैष्णविज्म पूरे इंडिया का है और पूरे वर्ल्ड का भी है, उस हिसाब से गौड़िया वैष्णविज्म इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट। सो अगर मैं एसेंस में बात करूं माता जी, कोई डिफरेंस नहीं है, आप एक ही बात है वैष्णविज्म में। तो तिलक में लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। वो लोग मतलब जो दिखाते हैं उसमें रेड कलर का बीच में वो आप मुझे तिलक। फोटो भेजिएगा, आई विल देन सी, ठीक है? ठीक है, एनी अदर क्वेश्चंस? थैंक यू। Seeing no more questions, let's meet tomorrow. Thank you.